हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी इस वीडियो में प्लानिंग चैप्टर के बारे में और प्लानिंग की डेफिनेशन और साथ में प्लानिंग के लिमिटेशन को मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। प्लानिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। प्लानिंग के लिमिटेशन की जो केस स्टडीज है वो भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकती है। इसलिए आज मेरी इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देखें जिससे कि आपको ये मालूम चल सके कि प्लानिंग की कितनी लिमिटेशंस होती है। और साथ में जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपसे प्लानिंग से चैप्टर से रिलेटेड एक केस स्टडी क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना होगा। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लानिंग होता क्या है। देखिए, नेम से आपको मालूम चल रहा है कि प्लानिंग प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। आपको क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, ये सारी बातें जो आती है ये हमारी प्लानिंग के अंदर काउंट की जाती है। ओके, जैसे कि आपको प्लान करना है, ठीक है ना। प्लानिंग के बारे में तो शायद बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हम पर डे अपने रियल लाइफ में भी कोई भी काम करते हैं तो उससे रिलेटेड हम सारी बातें पहले से ही सोच लेते हैं। हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्लान ही करते हैं और मेंटल एक्सरसाइज ही करते रहते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी जब हमें अपना रियल काम करना होता है, अपने टारगेट पर पहुंचना होता है, तो हमारा ज़्यादातर प्लान क्या हो जाता है, कैंसिल। लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो ऐसा नहीं करती। वो अपने गोल को अचीव करने से पहले कोई भी काम करना हो, कोई भी टारगेट अचीव करना हो, उससे रिलेटेड पहले से प्लान कर लेती है, राइट, ताकि उनको फ्यूचर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए, कोई भी बड़ी कंपनी होती है, उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट होते हैं। और हम कभी भी कोई भी कंपनी जो है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उससे पहले सर्वे करवा लेती है, कहीं ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट तो लॉन्च हो जाए लेकिन वो बाद में प्रोडक्ट फेल हो जाए और कंपनी का लॉस ना हो जाए। इसलिए कंपनी प्लानिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो पहले से ही कंप्लीट कर लेती है। तो होप सो आपको प्लानिंग के बारे में छोटी सी बात तो समझ में आई होगी कि प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस, कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ये बातें आपको पहले से ही सोच लेना चाहिए। इसको बोलते हैं हम प्लानिंग, राइट। अगर आपकी बोर्ड एग्जाम में केस स्टडीज क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ जाना कि अगर कंपनी का मैनेजर फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है अब और फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहा है, फ्यूचर के बारे में ये सोच रहा है कि उसको कौन सा एक्शन लेना है, तो वो कौन सा फंक्शन होगा, तो वो प्लानिंग फंक्शन होगा। प्लानिंग मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है और मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शंस होते हैं, लेकिन उसमें जो फर्स्ट फंक्शन है वो प्लानिंग है क्योंकि बाकी फंक्शन जो होते हैं वो प्लानिंग फंक्शन के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। तो बच्चों, ये डेफिनेशन थी आपकी प्लानिंग की। अगर आपके एग्जाम में प्लानिंग की डेफिनेशन लिखने को आ जाए तो आप पहले शॉर्ट में लिखिएगा कि प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। और उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके जो प्लानिंग की लॉन्ग डेफिनेशन जो आपके स्क्रीन पर शो हो रही है इसको आपको लिखना होगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं प्लानिंग के अपने नेक्स्ट पॉइंट को, प्लानिंग की लिमिटेशंस को लेकर, ठीक है। तो प्लानिंग के तो वैसे बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, लेकिन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन जो अब आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके होंगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, प्लानिंग का फर्स्ट लिमिटेशन है प्लानिंग इन्वॉल्व हाई कॉस्ट। प्लानिंग इन्वॉल्व हाई कॉस्ट, राइट। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, जब वो प्लान करती है और स्पेशली जब वो कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उससे रिलेटेड वो मार्केट में पहले सर्वे करवाती है। आपने भी देखा होगा कि आपके घर पर कई बार जो बिग कंपनीज होती है उनके एम्प्लॉय आपके घर पर आते हैं और आपसे कुछ सर्वे का फॉर्म फिल करवाते हैं, ठीक है। और सर्वे का फॉर्म फिल हो जाने के बाद ही कंपनी ये डिसाइड करती है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। और डेफिनेटली हमारी इंडिया में लार्ज पॉपुलेशन है और सर्वे करवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। इसलिए केवल सर्वे करवाने पर ही कंपनी को लाखों हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं। इसलिए प्लानिंग का जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो यही बोला जाता है कि प्लानिंग इन्वॉल्व हाई कॉस्ट। चलिए, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की। और पॉइंट नंबर सेकंड है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, राइट। देखिए, अगर हमें कोई प्लान करना है, हमें फ्यूचर के बारे में कुछ गोल सेट करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गोल हमें अचीव हो गया और हमारा प्लान सक्सेस हो गया, राइट।
प्लानिंग जो है वो कभी फ्यूचर की गारंटी नहीं देता। प्लानिंग केवल हमें फ्यूचर के बारे में अवेयर करवा देता है कि आपको आगे चल के कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए और कौन से स्टेप को फॉलो नहीं करना चाहिए। देखिए, मेरी मेंटल एक्सरसाइज तो बहुत अच्छी है, मैं प्लानिंग भी बहुत अच्छे कर लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो प्लान मैंने किया है वो रियल में सक्सेस हो जाए, जो मेरा गोल है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव्स है, वो मुझे अचीव हो जाए, ऐसा नहीं है। राइट, तो ये प्लानिंग की सेकंड डेफिनेशन है, सेकंड लिमिटेशन है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। चलिए, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, और पॉइंट नंबर 3 है पॉइंट प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग किसको रिड्यूस कर देता है? प्लानिंग जो है हमारी क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। अब प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस कैसे करता है? देखिए, अगर आपने कोई किसी काम को करने के लिए पहले से प्लान सेट कर लिया है, तो इसका मतलब आप अब उसी जो रोड है उसी को ही फॉलो करेंगे। लेकिन जब आप आगे बढ़े तो आपने वो देखा कि जो प्लान आपने किया था वो तो सक्सेस नहीं हो पा रहा। आपने जो रोड डिसाइड किया था, जिस मैप पर आपने चलने का प्लान किया था, वो प्लान जो था वो अब सक्सेस नहीं हो पा रहा। राइट, मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि आपको फॉर एग्जांपल किसी हिल एरिया में घूमने जाना है और आपको वो पूरा रोड मालूम है कि मुझे कैसे जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, जब आप घर से निकल गए और रास्ते में जब आप पहुंचे तो आपने देखा कि जिस रोड पर आपको जाना था उस रोड पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वो रोड आज ब्लॉक है, और कम से कम 2-3 दिन तक वो रोड ब्लॉक रहेगी। राइट, अब आप वहीं पर गाड़ी रोक कर आगे सोचेंगे कि अब मैं कौन से रास्ते से जाऊं। ठीक है, क्योंकि आपको किसी दूसरे रास्ते के बारे में मालूम नहीं है और आपने केवल एक ही रास्ते के बारे में प्लान किया था, और वो जो रोड है वो कैसे निकला? वो ब्लॉक निकला। राइट, तो अब आपको उसी टाइम ये सोचना पड़ेगा कि आपको किस रास्ते पर जाना चाहिए या वापस घर जाना चाहिए। ठीक है ना? तो प्लान क्या करता है? प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। मतलब अगर आपने एक बार प्लान कर लिया तो आपके माइंड में बस वही रोड दिखाई देगा जिसको लेकर आप घर से निकले थे, और आप ऑन स्पॉट जो है तुरंत उस न्यू प्लान के बारे में, न्यू रोड के बारे में डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्लानिंग जो है वो हमारी क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है। लेकिन अगर आप विदाउट प्लानिंग रोड्स पे जाते हैं तब भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता था, क्योंकि अगर आपको रोड ही नहीं मालूम होगा तो आप कैसे अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, कैसे आप अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाएंगे। चलिए, तो प्लानिंग के कुछ बेनिफिट भी होते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। अभी हम लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग का जो थर्ड लिमिटेशन है वो है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, प्लानिंग के लिमिटेशन की। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग जो है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करता। अब ये डायनेमिक इन्वायरमेंट क्या होता है? देखिए, डायनेमिक इन्वायरमेंट उस इन्वायरमेंट को बोलते हैं जहां पर कंपनी के मैनेजर को सिचुएशन को देखते हुए, वहां के इन्वायरमेंट को देखते हुए डिसीजन लेना होता है। राइट, जैसे कि कुछ कंपनीज, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जहाँ का इन्वायरमेंट बार बार चेंज होता रहता है। राइट, और अगर मुझे कोई ऐसा काम करना है जहाँ का इन्वायरमेंट बार बार चेंज होता रहता है तो डेफिनेटली मैं उस कंपनी के लिए कभी भी कोई भी प्लान नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि प्लान एक फिक्स एक आइडिया होता है जिस पर आपको चलना ही होता है। अब आपको मालूम है कि मेरा प्लान तो सक्सेस नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट तो डायनामिक इन्वायरमेंट है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जैसे कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, हिल एरियाज, जहाँ पर जो मौसम है, वेदर है, वहाँ का बार बार चेंज होता रहता है। तो क्योंकि अब वहाँ का वेदर बार बार चेंज होता रहता है, ये बात आपको मालूम भी है, तो आप घर से निकलते टाइम कुछ प्लान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि वहाँ पर डायनेमिक इन्वायरमेंट है, वहाँ का वेदर बार बार चेंज होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट बार बार चेंज होता रहता है। इसलिए आप वहाँ घूमने जो जा रहे हैं वहाँ से रिलेटेड आप कोई भी प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने प्लानिंग कर भी ली तो हो सकता है कि वो प्लानिंग सक्सेस हो या हो सकता है वो प्लानिंग फेल हो जाए। इसलिए हम ये प्लानिंग का जो फोर्थ लिमिटेशन है वो है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। चलिए, तो बच्चों, ये थे हमारे प्लानिंग से रिलेटेड लिमिटेशंस। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना होगा कि मैनेजमेंट के फंक्शंस में जो फर्स्ट फंक्शन है वो कौन सा है? इसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना होगा। और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे से आपको
अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।